Representing the Hindu side in the Gyanvapi case, Advocate Vishnu Shankar Jain stated on Thursday that an out-of-court settlement in the Gyanvapi mosque issue is not legally possible under the CPC. This statement was made after Jitendra Singh Bisen, an international president of the Vishwavedik Sanatan Sangh, wrote a letter to Anjuman Intejamiya proposing an out-of-court settlement in the Gyanvapi case. इसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं है और ऑर्डर 23 सीपीसी में ये क्लियर प्रोविज़न है कि जब तक सारी पार्टीज एग्री ना हो जाएं तब तक कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता है। और एक बात आपको और बताना चाहता हूँ, जो मुद्दे देश और समाज से जुड़े होते हैं, जिसमें रिप्रेजेंटेटिव सूट होता है, जिसमें पूरा समाज इन्वॉल्व होता है, उसमें कोई एक आदमी या पार्टीज भी चाहें अकेले सेटलमेंट करना तो नहीं कर सकती हैं। तो ये जो सेटलमेंट की पहल है, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, ये सीपीसी के तहत पॉसिबल नहीं है, लीगली पॉसिबल नहीं है। और हमारी जितनी पार्टीज हैं, जितने मेरे क्लाइंट्स हैं, कोई भी सेटलमेंट के लिए तैयार नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, सेटलमेंट कैसा होगा या कॉम्प्रोमाइज़ कैसा होगा? क्या हम कॉम्प्रोमाइज़ तभी होता है जब आप कुछ अपना हक देते हैं और दूसरा आदमी अपना कुछ हक देता है? यहाँ पे बैरिकेडिंग के अंदर जितनी ज़मीन है उसका 1 इंच भी हम देने को तैयार नहीं है। वो पूरा का पूरा जो बैरिकेडिंग के अंदर परिसर है वो हमको चाहिए। और जो जिस तरह से गलत ढंग से वहाँ पे कब्रें बनाई गई हैं, जिस ढंग से गलत ढंग से आपने हमारे मंदिर को एक मस्जिद के रूप में यूज़ किया है, इसमें तो मुस्लिम पक्ष को माफ़ी मांगनी चाहिए कि उन्होंने गलत ढंग से एक मंदिर परिसर को गलत ढंग से यूज़ किया है। तो इसलिए कॉम्प्रोमाइज़ की तो इसमें कोई बात ही नहीं आती, कोई सवाल ही नहीं आता है। भगवान की संपत्ति के साथ मेरे को तो ये अनुमति नहीं है कि 1 इंच भी मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर सकूँ। तो ये लीगली पॉसिबल नहीं है और सैद्धांतिक रूप से भी पॉसिबल नहीं। राम मंदिर वाले मामले में भी आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की बात कई बार चली थी जी। कोर्ट ने भी एक रूलिंग दिया था कि बात नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने भी जब ये बात कही थी उस समय भी मेरे सीनियर हरिशंकर जैन साहब ने सुप्रीम कोर्ट के पटल में भी ये बात रखी थी कि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता है। और अल्टीमेटली उतनी बातचीत के दौर के बाद भी यही निकल के आया कि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। यही बात निकल के आए कि एक आदमी मिलके, 2 आदमी मिलके, 10 आदमी मिलके कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पूरे समाज से जुड़ा हुआ मुद्दा है। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि राम मंदिर के समय भी जो कॉम्प्रोमाइज़ में बातें आई वो अनसक्सेसफुल हुई, क्योंकि यही था कि हम नहीं छोड़ेंगे और हिंदू पक्ष का था हम नहीं छोड़ेंगे। तो एक कॉम्प्रोमाइज़ की बात हो ही नहीं सकती है इन तरह के मुद्दों में, और ये राम मंदिर में हमारा अनुभव रहा है। तो वही बात मैं आपके सामने रख रहा हूँ। वो कह रहे हैं बातचीत शुरू होने दिया जाए, फिर देखा जाए किस बात के ऊपर सहमति बनती है। मैं पूछ तो रहा हूँ, मैं बातचीत की टेबल पे बैठूँ कैसे उस आदमी के साथ जो शिवलिंग को फाउंटेन कह रहा है? मैं बातचीत की टेबल पे बैठूं कैसे जो माँ श्रृंगार गौरी के मूल स्थान पे कब्र रख दी? मैं बातचीत की टेबल पे बैठूं कैसे जो सेंट्रल डोम के नीचे 3 हिंदू मंदिर के शिखर हैं उसको मानने को तैयार नहीं है? मैं बातचीत की टेबल पे बैठूं कैसे जो हमारे मंदिर का ये परिसर है, हमारे भगवान वहाँ पे विराजमान है, उसको मानने को तैयार नहीं? तो बातचीत की टेबल पे बैठ के क्या करें? मैं सिर्फ इतना कहूँगा, एक आप लॉजिकली इस बात को सोचिए, जो बैरिकेडिंग के अंदर पूरा परिसर है, क्या उसको वो छोड़ने को तैयार है? क्या इतने दिन तक जो 350 साल तक जो उसको मस्जिद के रूप में यूज़ कर रहे थे, क्या वो उसको छोड़ सकते हैं और कह सकते हैं कि नहीं हमने गलत यूज़ किया? अगर ये 2 चीज़ें नहीं हो सकती हैं तो बातचीत किस चीज़ की होगी? और क्या मुझे विष्णु शंकर जैन को, हरिशंकर जैन को, रेखा पाठक को, सीता साहू को, मंजू व्यास को, लक्ष्मी देवी को ये अधिकार है कि वो कॉम्प्रोमाइज़ करके केस विड्रॉ कर ले? इसलिए ये लीगली पॉसिबल नहीं है। मैंने ये बात आपके सामने रखी और यही बात मैं आपके सामने रिपीट कर रहा हूँ कि ये चीज़ लीगली परमिसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं। Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.